गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम विकास कुमार। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 5 में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हमारा लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हमने क्या सब देखा? बॉन्ड्स देखा। सेमीकंडक्टर में बॉन्ड्स होते हैं, सेमीकंडक्टर सब्सटेंस के जो बॉन्ड्स हैं उस बॉन्ड्स को देखा, और वो बॉन्ड किस तरह से अपना बॉन्ड को परफॉर्म कर रहा है उसको देखा। हर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे एटम के साथ उसी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के दूसरे एटम के साथ किस तरह से बॉन्ड बनाता है, उसका नाम हमने कोवैलेंट बॉन्ड दिया था। आज हम देखते हैं कि जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा होता है तो इसमें हम टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर हम टेम्परेचर इस कोवैलेंट बॉन्ड में इंट्रोड्यूस करें तो क्या होगा? देखिए, फर्स्ट केस आता है एट ए लो टेम्परेचर। जब कोई टेम्परेचर नहीं होगा, इसका मतलब है कि उसके पास एनर्जी नहीं होगी, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होगी, और एक्सटर्नल एनर्जी नहीं होगी तो जो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड बनाते रहेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारे पास, जो एट ए लो टेम्परेचर, जब हम लो टेम्परेचर पर देखते हैं तो इनर ऑर्बिट के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या रहते हैं? वो बॉन्डेड रहते हैं। बॉन्डेड करने का मतलब क्या हुआ कि वैलेंस बैंड को छोड़ के जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से बॉन्ड है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो किस में व्यस्त रहते हैं, किस में इंगेज रहते हैं? वो बॉन्ड बनाने में इंगेज्ड रहते हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर पर वो बॉन्ड बनाने में ही इंगेज्ड रहते हैं। ठीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो हम कह देंगे कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस केस में ये किस तरह से बिहेव करेगा? एक इंसुलेटर की तरह ये बिहेव करेगा। ठीक है, इंसुलेटर की तरह ये बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर दूसरे केस की बात करें तो दूसरे केस में क्या होगा? टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करके कहाँ देते हैं? एट ए रूम टेम्परेचर। जब हम इसको रूम टेम्परेचर देते हैं तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे। वो कोवैलेंट बॉन्ड इस टेम्परेचर मिलते ही वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, और कोवैलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो उस ब्रेक हुए इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, क्योंकि जब वो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था तब वो फ्री नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? फ्री हुआ। फ्री कैसे हुआ? तो वो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, और कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्री हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन्स करेंट को टैनी करेंट, स्मॉल करेंट को कंस्टिट्यूट करेंगे जब हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को लगाएंगे। ठीक है, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर constitute the current when we are applying a potential difference across it। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर को बढ़ाने से
इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए तो रेसिस्टेंस क्या हुआ, कम हुआ। अगर हम बात करें तो जब हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाए एट ए लो टेम्परेचर, दैट टाइम these electrons are engaged in the covalent bond, performing the covalent bond. And when we are increasing the temperature, then this covalent bond will break, and due to covalent bond break, these free electrons are free. These electrons are free, and these free electrons are responsible for the electric current when we are applying the potential difference across it. So इसलिए हम क्या कहेंगे भाई कि टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी रेसिस्टेंस क्या हुई, घटी, इसकी रेसिस्टेंस घटी। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस चीज़ को जो हमने बोला उस चीज़ को हमने यहाँ पर लिख देते हैं, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक। तो चलिए हमने इसको लिख दिया, पढ़ने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। क्या है, एट ए लो टेम्परेचर ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड बाय द सेमीकंडक्टर एटम। लो टेम्परेचर पर सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर एटम्स को टाइटली पकड़ के रखेंगे, ठीक है। इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्ड, जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे, बॉन्डेड रहेंगे, बॉन्ड। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एंगेज्ड इन कोवैलेंट बॉन्डिंग, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एंगेज्ड रहेंगे, कोवैलेंस बॉन्डिंग को बनाने में एंगेज्ड रहेंगे, ठीक है। so that there are no free electrons are available for conduction। इसलिए जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इंगेज रहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में, तो कोई भी कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे नहीं। सो दैट देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन। अब कंडक्शन के लिए कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तो इस स्टेट को, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इंसुलेटर। दिस स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंसुलेटर। ये क्या था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के पहला चीज़ देखे हमने। सेकेंड जो पॉइंट है, एट अ रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है भाई, एट अ रूम टेम्परेचर सम कोवैलेंट बॉन्ड, कुछ जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होंगे, ब्रेक होंगे ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ये कोवैलेंट बॉन्ड थर्मल एनर्जी के कारण ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो सेट ऑफ दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो उस सेट में से, उस बॉन्ड के सेट में से, कोवैलेंट बॉन्ड के सेट में से वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कंस्टिट्यूट एनी इलेक्ट्रिक करंट। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स छोटा अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में करंट को प्रोड्यूस करेगा अगर हम इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट, अगर हम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किए तब, ठीक है। दिस सो दैट, ये जो है एट ए रूम टेम्परेचर, ये क्या शो करता है, दिस सो दैट रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो गए विद द राइज इन टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है। यहाँ तक तो हमने समझा। अब जो नेक्स्ट हेडिंग आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, जिस बॉन्ड से, जिस कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, वो बॉन्ड वैकेंट रह जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वैकेंट। बॉन्ड में वो प्लेस क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, रिमूव हुए। वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वैकेंसी हो जाएगा। वो वैकेंसी
क्रिएट हो जाएगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, जहाँ जिस कोवैलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। अब ये वैकेंसी का नाम क्या है? ये वैकेंसी का नाम होता है हॉल। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुआ, और उस वैकेंसी का नाम हमने क्या दिया? हॉल। ठीक है, ये हॉल जो है बउआ, ये हॉल एक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरह। ये हॉल किसकी तरह एक्ट करेगा? एक पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, हॉल एक्ट क्या भाई? पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, फॉर वन इलेक्ट्रॉन, अगर किसी सेट में से फॉर वन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इन सेट वन, अगर एक सेट में से एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो वहाँ पर कितने हॉल क्रिएट होंगे? एक हॉल क्रिएट होंगे। वन हॉल इज क्रिएटेड। देयरफॉर थर्मल एनर्जी क्या करेंगे? हॉल को क्रिएट करेंगे। हॉल और इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, थर्मल एनर्जी क्रिएट हॉल एंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर। क्या समझे? तो ये थर्मल एनर्जी हॉल और इलेक्ट्रॉन्स का पेयर क्रिएट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को उस बॉन्ड में से ब्रेक करके निकालेंगे, हटेंगे। तो पहला क्या किया? थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स निकाला, एक पेयर निकाला। जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकला तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? एक हॉल। तो ये थर्मल एनर्जी दो काम किया। एक इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ उस बॉन्ड से ब्रेक किया और उस बॉन्ड में वैकेंट स्पेस क्रिएट कर दिया, वैकेंट स्पेस क्रिएट किया। और ये वैकेंट स्पेस क्या काम करेगा? हॉल की तरह। और हॉल कैसा काम करता है? पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज इजेक्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक वहाँ पर जनरेट हो गया। तो यही थर्मल एनर्जी ने क्या किया? हॉल और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का पेयर मतलब जोड़ा। अगर क्रिएट जब भी करेगा थर्मल एनर्जी तो ये पेयर्स क्रिएट करेंगे, ये जोड़ा क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको देखा। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है? हॉल करेंट। हम कल की क्लास में बताए थे कि हॉल क्या है भाई। आज हम समझ गए कि हॉल कैसे क्रिएट हुआ। हॉल जाने, हॉल करेंट क्या होता है? द हॉल शो द मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हॉल क्या शो करेगा? मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स को शो करेगा। ठीक, अब हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और लिख के हम बताएंगे कि हॉल करंट कैसे मूव करता है। अब यहाँ से हम लिखेंगे और फिर उसके बाद हम समझाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख देते हैं हॉल करंट। हॉल के बारे में लिखते हैं, हॉल करंट लिखते हैं। अगर ये नोट हो गया होगा तो नोट कर लीजिए। अब हम हॉल करंट के बारे में लिखेंगे। चलिए, तो इसको मिटाया जाए। मिटाने के लिए हम 2 मिनट का समय लेंगे और इसको मिटाते हैं, क्योंकि हॉल करंट का जो कॉन्सेप्ट आएगा इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, इसलिए आप इसको लिख लीजिए। ओके, थोड़ा सा हम इसको ब्रेक करते हैं और मिटाते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट हो गया। चलिए हम रोकते हैं थोड़ा सा
और लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हमने इसको लिख दिया। देखिए हॉल करेंट क्या था, व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा ड्यू टू थर्मल एनर्जी, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल एनर्जी के कारण कोई बॉन्ड ब्रेक होगा तो जहाँ पर रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होगा, इलेक्ट्रॉन्स लिव्स अ वैकेंसी, वो वैकेंसी को छोड़ देगा, ठीक है, वैकेंसी वहाँ पर क्रिएट कर देगा। दैट इज मिसिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द कोवैलेंट बॉन्ड, दिस मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड हॉल। और जो इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग होंगे कोवैलेंट बॉन्ड में, वो मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिस हुए, उस प्लेस को कहा जाएगा हॉल। उस प्लेस को क्या कहा जाएगा, हॉल कहा जाएगा, कॉल्ड हॉल, विच इज़ पॉजिटिव चार्ज, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए थर्मल एनर्जी, ये जर्मेनियम एटम का ये कोवैलेंट बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखिए, सपोज कीजिए कि इसको हम मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। ये बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी। लेकिन जैसे ही हमने इसमें थर्मल एनर्जी डाला एट ए रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर आते ही मान के चलिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है सभी कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे, इधर वाले एटम्स होंगे, उस एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके साथ ये है, उसके दूसरे एटम्स होंगे उस इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये है, इसी प्रकार सब अपना अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। देखिए थर्मल एनर्जी जैसे ही इसको मिलेगा तो थर्मल एनर्जी के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन्स आए तो यहाँ पर क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। मतलब क्या कि यहाँ पर एक जगह वैकेंट खाली होगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेस से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पर चले आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वैकेंट स्पेस है, ये वैकेंट स्पेस है। सिमिलरली अगर मान के चलिए यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो यहाँ से तो निकल गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। अगर हम बात करें दूसरे एटम्स में, दूसरे एटम में सपोज कीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बैंड को छोड़ दिए और यहाँ पर आ गए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। तो ये जो हॉल है, ये हॉल क्रिएट करेगा और ये हॉल पॉजिटिव चार्ज की तरह अट्रैक्ट करेगा। द हॉल इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, अट्रैक्शन का सेंटर है। यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। स्ट्रॉन्ग सेंटर है बहुत, जैसे पॉजिटिव चार्ज जिस तरह अट्रैक्ट करता है उसी तरह से स्ट्रांगली रूप से ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ तक तो हॉल समझ गए कि हॉल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स एस्केप किया, हॉल क्रिएट करके गया। ये हॉल करेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? अब हम क्या करते हैं भाई, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल में हम सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम टर्मिनल को लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक टर्मिनल को हम इंट्रोड्यूस किए और यहाँ पर ये है नेगेटिव टर्मिनल्स, ये है पॉजिटिव। इसको लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं और बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव, और ये कौन सा साइड है भाई, ये नेगेटिव साइड है, ठीक है।
हमने क्या किया, इस नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट हो गया भाई, और ये नेगेटिव प्लेट। देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एस्केप करके यहाँ से इसमें आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया है, हॉल। हॉल क्रिएट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम पहले हॉल को देखते हैं। ये जो पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ बैटरी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को तो अपनी ओर खींचेंगे, और हॉल को क्या करेंगे, हॉल एक पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा है, तो पॉजिटिव की तरफ बिहेव कर रहा है तो उसको रिपेल करेंगे। तो ये हॉल, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट क्या था कि ये हॉल था। ये हॉल जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किए थे तब तक ये हॉल था। ठीक है भाई, इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, अपने अंदर में नहीं ला पाएगा। लेकिन जैसे ही हमने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया तो ये इस कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ये यहाँ पर ले आएगा। ये हॉल्स इसको कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इसमें खींच लेगा। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आया तो ये क्या हो गया, ये फुलफिल हो गया, और ये क्या क्रिएट हो गया, ये हॉल क्रिएट हो गया। मतलब क्या, अगर हम यहाँ पर L रखें L, तो ये हॉल, इस यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ L में आ गए। सपोज कीजिए M है, M के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ चले गए, L में चले गए, और ये हॉल बढ़ गया। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए ये। अब देखिए, पहले हॉल यहाँ पर था, लेकिन अब ये हॉल यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। सिमिलरली ये हॉल क्या करेगा, यहाँ के जो कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। जैसे इस इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, हॉल क्रिएट हो जाएगा। अब ये M पॉइंट जो है, M पॉइंट क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। M के पास जो हॉल था, ये N वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, इसमें आके इंगेज हो गया, इसको भर दिया, फुलफिल कर दिया। सिमिलरली ये क्या करेगा भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो हॉल है, अब ये हॉल इस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली रूप से खींचेगा तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएगा और यहाँ पर ये फुलफिल कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, हॉल हो जाएगा। तो देखिए, हॉल कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, पहले L पर था तो M वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, L को क्या कर दिया, L को फुलफिल कर दिया। अब कहाँ हॉल हो गया, M पर। M वाले हॉल ने क्या किया, N वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचा और यहाँ पर फुलफिल किया, ये M भर गया और हॉल कहाँ क्रिएट हो गया, यहाँ। उसी प्रकार ये N वाले हॉल क्या किए, P प्लेस वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, अट्रैक्ट किया और यहाँ पर ये फुलफिल हो गया और P के पास हॉल आ गया। तो अब देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स के कारण ये हॉल कहाँ से कहाँ तक मूव किया। पहले L पर था, फिर N पर गया, फिर N पर गया, फिर P पर गया। ठीक है, तो हॉल मूव किया, हॉल किधर मूव किया, टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल्स। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अगर सर हम इसको ना लगाएं, इस टर्मिनल्स को ना लगाएं, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इस हॉल को फुलफिल करने के लिए आ जाएंगे? नहीं, जवाब है नहीं। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जितने फोर्स से ये खींचेंगे उतने फोर्स से तो ये बंधे रहेंगे। ठीक है, जितने फोर्स से ये खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, उतने फोर्स से तो ये बंधे हैं। तो इक्विवेलेंट का कंडीशन आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का कंडीशन आ जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पर ही ये लॉजिक ख़त्म हो जाता है कि जब तक यहाँ पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हॉल क्या नहीं कर पाएगा, मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को लगातार फोर्स मिलता जाएगा। फोर्स क्या मिलेगा भाई? फोर्स मिलेगा पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर, और दूसरा क्या है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो एक पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल। तो पहला ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करके सबसे पहले जंप कहाँ करेगा, यहाँ जंप करेगा, इस हॉल में जंप करेगा। बाहर एस्केप करने से पहले इस हॉल में जंप करेगा। तो हॉल कहाँ मूव किया, आगे मूव किया। वही चीज़ लिखे, द हॉल सो द मिसिंग द इलेक्ट्रॉन्स, सपोज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एट L
एल के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बिकम फ्री, एल के पास जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी के कारण। दिस क्रिएट हॉल बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड एट एल, ये क्या कर जाएंगे, इस कोवैलेंट एल के पास, ये क्या करके एल के पास क्या कोवैलेंट बॉन्ड क्रिएट हो गए। ठीक है, अब देखिए द हॉल स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, ये हॉल क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है फॉर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट एम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे फ्रॉम नियर बाय कोवैलेंट बॉन्ड, इसके नियर में जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसके पास, वो बॉन्ड कम्स टू फिल द हॉल एट एल, वो क्या करेंगे, कम्स यहाँ से इस हॉल को फिल करने के लिए यहाँ पर आएंगे। उसी प्रकार एम के पास दस द हॉल हैविंग पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम एल टू एन, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से मूव किया, एल से लेकर एन, एल टू एन या पी तक, टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल्स की ओर मूव किया। फर्स्ट जो पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, द हॉल इज ड्यू टू, हॉल क्या है, हॉल इज ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कोवैलेंट बॉन्ड टू अदर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर क्या है, हॉल करंट किसके कारण हो रहा है, हॉल करंट किसके कारण क्रिएट हो रहा है, तो कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन्स, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से हॉल क्या कर रहे हैं, हॉल करंट क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पर वही लिखा है, द हॉल करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये हॉल करंट क्रिएट होंगे। सेकेंड है द टोटल करंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर, टोटल करंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा, टोटल करंट, देखो भाई टोटल करंट क्या हो जाएगा, सम ऑफ करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हॉल, दोनों के कारण होगा। इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव किया, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल्स की ओर मूव किए। तो हम क्या मानते हैं, कन्वीनियंस वे क्या है हम लोग का करंट का, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट को मानेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करें तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये आई होगी, और करंट की डायरेक्शन ये आई होगा। और पॉजिटिव चार्ज जिस ओर मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज किस ओर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हॉल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई, हॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हॉल की डायरेक्शन और करंट, इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट क्रिएट हो रहा है उस करंट की डायरेक्शन, और हॉल के कारण जो करंट क्रिएट हो रहा है उसकी डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन आर सेम इन टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। सो करंट इज ड्यू टू बोथ, फर्स्ट free electrons which is moving from negative terminal to positive terminal, but we are always taking the opposite directions of flow of electrons. And second things, positive charge move in which direction, that particular direction we are taking the directions of current. In the both case, due to the directions of current due to electrons, this direction positive to negative, and directions of current due to hole in this direction. If you taking थोड़ा सा और अगर हम गहराई में जाके बात करें, if you taking in the depth sense, so इसमें हॉल करंट कैसे क्रिएट हो रहा है, हॉल करंट क्रिएट हो रहा है मूवमेंट ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर वाले जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण हॉल करंट क्रिएट हो रहा है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करें उसी डायरेक्शन में कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स मूव करें, हाँ या नहीं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट होगा जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, और कोवैलेंट बॉन्ड जो अंदर में ही मूव कर रहा है उसके कारण भी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कोवैलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में अलाइन है। तो उसके कारण दोनों की जो करंट की डायरेक्शन होगी क्या होगी,
उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से हॉल से हम देख सकते हैं भाई। तो चलिए हमारा यहाँ पर आके हम इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। और थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट द, क्या होगा, मिसिंग इलेक्ट्रॉन्स या हॉल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर लिख लीजिए हॉल रिप्रेजेंट, पॉइंट नंबर 4 दिखा रहा है। पॉइंट नंबर 3, हॉल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज। हॉल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज। हॉल किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलिए आज का क्लास को हम यहीं पर एंड अप करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में भी बोले थे कि हम 2 चीज़ देखेंगे, हॉल करंट देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड देखेंगे हॉल करंट। आज हमारा हॉल करंट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। हॉल किसे कहते हैं, हॉल करंट किसे कहते हैं, हमने देखा, बहुत अच्छे से देखा। ठीक है भाई। उसके बाद अब हम चलेंगे, हम किस में देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर। याद रहे कि अब हम सेमीकंडक्टर में आ गए हैं, ये ध्यान को भटकाना नहीं है। जितने भी बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर में इंटर कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। कल हम क्लासिफिकेशंस करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल को। कल का जो क्लास होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, इसीलिए आई एम रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कीप लर्निंग विद मी। ओके, तो नाउ at that point we are conclude that class। so यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने क्लास को ख़त्म करते हैं, एंड अप करते हैं, और हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको अगर लेक्चर पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए, ये रिक्वेस्ट रहेगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कर सकते हैं या ना कर सकते हैं। एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बस ये 2 चीज़ की हमें रिक्वेस्ट रहेगी। एज योर विश, आपकी जैसी इच्छा। चलिए तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और बाय बाय।